नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो ये है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, तो अपन आर्टिकल पढ़ रहे थे सर। आर्टिकल किसके पढ़ रहे थे सर? कि सर लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। सर क्या पढ़ रहे थे सर? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे सर। ठीक है सर, तो कुछ चीज़ें अपन ने देखी थी इसके बारे में सर। प्रथम बार गठन कब हुआ, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की थी सर। जोधपुर में हुआ था, फिर जयपुर में हुआ, फिर बीकानेर में हुआ, फिर राजस्थान का हुआ, फिर इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया गया जयपुर से। ये चीज़ें अपन देख ली थी सर। ठीक है सर, फिर अपन ने आर्टिकल देखे थे सर 315 से 323। ये आर्टिकल थे जिसमें अपन ने 15 और 16 तो कंप्लीट कर लिया था। फिर अपन आर्टिकल 317 की बात करने वाले थे आज, जो आज अपन करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपन ने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था सर? आर्टिकल 316 पढ़ा था। 316 आर्टिकल क्या कहता है सर? सर जो अध्यक्ष सदस्य उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, त्याग पत्र किसे देंगे, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होगा, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की थी अपन। अध्यक्ष व सदस्य, इनकी क्या होगी सर? नियुक्ति होगी। कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। त्याग पत्र दे सकते हैं सर, किसको देंगे सर? राज्यपाल को देंगे सर। कार्यकाल कितना होगा सर? सर आपने कहा 6 वर्ष होगा सर, या सर 62 वर्ष हो सकता है सर। ठीक है सर, इन चीज़ों की अपन चर्चा की थी सर। 62 वर्ष कब हुआ सर? सर आपने देखा था सर 41वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन कब हुआ सर? 1976 में हुआ सर। इन चीज़ों का अपन चर्चा की थी कि 76 में हुआ। उसके बाद में जो एज थी रिटायरमेंट की या उसकी सेवा निवृत्ति की एज जो थी वो 60 वर्ष से कितनी कर दी गई सर? 62 वर्ष कर दी गई। इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 317 पढ़ते हैं। जो आर्टिकल 317 है, जो बेसिकली यह कहता है सर कि सर जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे उन्हें पद से किस प्रकार हटाया जाएगा या कौन हटा सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। 317 में मिटा देते हैं इस चीज़ को। तो लिखेंगे सर आर्टिकल 317 सर ऐसा लिखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है सर। किसके द्वारा हटाया जा सकता है सर? राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति किसी की सिफारिश पर हटाएगा सर? बिल्कुल हटाएगा। किसकी सिफारिश पर सर? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर या निर्देश पर क्या करेगा सर? राष्ट्रपति जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उन्हें क्या करेगा सर? हटा देगा। सर कारण क्या होंगे सर हटाने के? मान लीजिए किसी कदाचार का आरोप है, कदाचार आरोप। ठीक है सर, बिल्कुल। और क्या सर? सर कोई अन्य लाभ का पद धारण कर ले, कोई अन्य लाभ पद
ग्रहण कर ले। ठीक है सर। अगला क्या सर? मानसिक अयोग्यता। मानसिक स्थिति खराब होने पर। ठीक है सर। और क्या सर? दिवालिया होने पर। दिवालिया घोषित होने पर। सब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है सर। तो क्या उस सदस्य व या उस अध्यक्ष को क्या किया जाता है सर? पद से हटा दिया जाता है। ठीक है सर। हटाएगा कौन सर? भारत का राष्ट्रपति वो पद से हटाएगा। सिफारिश कौन करेगा सर? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करेगा सर। ठीक है, लिख लीजिए इस आर्टिकल को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। आर्टिकल 318। कुछ शर्तें होंगी, कुछ नियम होंगे, उन नियमों की पालना करनी होगी सर। ठीक है सर। तो कौन सा आर्टिकल बताया गया सर? ये आर्टिकल 318 क्या कहता सर? सेवा शर्तें। कैसी सेवा शर्तें सर? सर जब वो सेवा या सेवा दे रहा है उस पद पर, तो उन पर क्या क्या शर्तें लागू होगी, उन शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? या किस किस प्रकार की शर्तें होंगी, इसका निर्धारण कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा सर? शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। आर्टिकल 319 क्या कहता सर ये आर्टिकल? सर ये आर्टिकल वो अपना पद त्यागने पर या रिटायरमेंट के पश्चात उस पर कुछ प्रतिबंध लगेंगे उसके बारे में बताया गया। ऐसा लिख सकते हैं, पद छोड़ने के पश्चात प्रतिबंध। किस किस प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे सर? कब लगेंगे सर? जब वो पद छोड़ देगा। उन चीज़ों का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया सर? आर्टिकल 319 के अंदर। ठीक है, दोनों आर्टिकल लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 18 में क्या दे रखा है सर? सेवा शर्तें। शर्तों का निर्धारण कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। और 19 में क्या दे रखा है कि सर जो सेवा दे रहा है, जो व्यक्ति है या सदस्य है या अध्यक्ष है, वो पद छोड़ने के पश्चात, त्याग पत्र देने के पश्चात या रिटायरमेंट होने के पश्चात उस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगेंगे, लिखिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। अगला आर्टिकल है सर 320। आर्टिकल 320 क्या कहता सर ये आर्टिकल? कि सर जो आयोग है, आयोग के कार्य, क्या सर? आयोग के कार्यों के बारे में बताता है सर। जी सर, क्या क्या कार्य करेगा आयोग? कि सर जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां होंगी उनका निर्धारण। विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं या भर्तियों को सुचारू रूप से या
संरक्षण रूप से, संरक्षण तरीके से करवाना। जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उन सेवाओं को सुचारू रूप से या संरक्षण के तरीकों से करवाना सर। ठीक है, बिल्कुल सर। और क्या कार्य है सर? जो नियुक्ति है, नियुक्ति पर सलाह देना। नियुक्ति कैसी सर? किन चीज़ों की नियुक्ति? कि सर जो राज्य सेवाएं हैं, राज्य सेवाएं या राज्य सेवाओं, राज्य सेवाओं कैसे सर? कि सर जो राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है, लगने के पश्चात ये जो आयोग है वो सिफारिश कर सकता है या नियुक्ति पर सलाह दे सकता है कि सर इस व्यक्ति को यह पद दिया जाना चाहिए। ठीक है सर, लिखिए 320 को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आर्टिकल लिखते हैं अपन। अगला आर्टिकल क्या कहता है सर? 321। तो अगला लिखेंगे सर आर्टिकल 321। क्या कहता सर? कि सर जो आयोग के जो क्षेत्र है उसमें बदलाव करना, या आयोग का विस्तार करना। कौन कर सकता है सर? तो ऐसा लिख सकते हैं सर, संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कानून द्वारा आयोग के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है सर। जो आयोग है उसके आयोग में क्या कर सकता है सर? राज्य विधानमंडल कानून है, या सॉरी संसद है या राज्य विधानमंडल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है सर? उसके क्षेत्र में बदलाव कर सकता है सर। लेकिन करेगा कौन सर? संसद या राज्य विधानमंडल करेगा सर। लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसा भी लिख सकते हैं सर इसको, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा आयोग के कार्यों में भी वृद्धि की जा सकती है सर। ठीक है सर, आयोग का विस्तार या कार्यों का विस्तार, आयोग का ऐसा लिख सकते हैं सर, कार्यों का विस्तार, या आयोग में कार्यों का विस्तार, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्षेत्र में बदलाव कर सकता है तथा उसका जो कार्य है उन कार्यों के क्षेत्र में भी वृद्धि कर सकता है सर। ठीक है, लिख लिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आर्टिकल 322 क्या कहता है सर? आर्टिकल 322 उसके बारे में अपन देखेंगे। आगे बढ़े सर। अगला आर्टिकल है सर 322। क्या कहता है सर आर्टिकल 322 बेसिकली कहता है सर जो वेतन में भत्ते हैं वो कितने होंगे, कौन देगा सर? जो राज्य संचित निधि द्वारा दिए जाएंगे सर, उन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे सर। ठीक है, आर्टिकल 322 क्या सर? वेतन व भत्ते। ठीक है सर, तो सर अध्यक्ष होगा, उससे कितना वेतन मिलेगा सर? उससे सर 2,25,000 2,25,000 रुपये वेतन मिलेगा सर। तो सदस्य होंगे सर उनको 2,15,000।
क्या मिलेगा सर? वेतन मिलेगा। ऐसा लिख सकते हैं सर, ये वेतन राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है सर। राज्य की जो संचित निधि है उसके द्वारा दिया जाता है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना आखिरी आर्टिकल करते हैं आज का। फिर उसके बाद थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे सर। आगे बढ़े सर अपन। अगला आर्टिकल 223। बिल्कुल सर, देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है 223। सर देख लीजिए, आर्टिकल 323। क्या कहता सर आर्टिकल? सर अगर एक चीज में लिखें तो सर ऐसा लिख सकते हैं, रिपोर्ट। कैसे रिपोर्ट सर? कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देगा सर? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को देगा, ठीक है सर। कौन देगा सर? जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो राज्यपाल को क्या देगा सर? प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट देगा सर। लिख लीजिए सर, थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक मैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं सर अपन। कुछ चीज़ें लिखते हैं तो लिखनी चाहिए अपने को, ठीक है सर। तो पहली चीज़ तो ये लिखेंगे सर, दूसरा आयोग है उसमें 7 सदस्यों का प्रावधान कब से स्टार्ट हुआ सर? 2011, ठीक है सर। ठीक है सर, अगली चीज़ लिखेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। चीजें मैंने लिखा दी सर, AK घोष, ठीक है सर। कौन है सर? AK घोष, ठीक है सर। आगे लिखेंगे अपन। अगला पॉइंट क्या है सर? अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे सर? NK बेरो। अध्यक्ष कौन सा सर? RPSC का अध्यक्ष। RPSC अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे सर? NK बेरवा थे सर। लिख लीजिए सर ये इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल के रूप में रहने वाले व्यक्ति DS
तिवारी अध्यक्ष के रूप में रहे थे, ठीक है, ये भी चीज़ आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में रहे थे, ठीक है। अगले कौन से सर? सर अगर सर्वाधिक कार्यकाल वाले अपन ने लिख लिए तो न्यूनतम कार्यकाल वाले लिख लेते हैं। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे सर? PS यादव, ये भी अध्यक्ष थे सर, अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल वाले व्यक्ति कौन थे सर? PS यादव थे सर। लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। सर ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में तथा सर्वाधिक कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे सर? LL जोशी सर। सर अध्यक्ष सर्वाधिक लिख लिया था, न्यूनतम लिख लेते हैं, न्यूनतम कार्यकाल के रूप में कौन थे सर? BL रावत, ठीक है। न्यूनतम कार्यवाहक के रूप में कौन सा व्यक्ति थे सर? BL रावत, BL है सर, ठीक है, BL रावत। लिख लीजिए इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। अगला लिखेंगे सर, आयोग के अध्यक्ष वे लोकसभा के सदस्य कौन थे सर? CR चौधरी। कौन थे सर? CR चौधरी। अगला लिखेंगे सर, प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया सर, कौन थे सर? SC त्रिपाठी। इन्होंने क्या किया था सर? अपना कार्यकाल पूरा किया था। लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला लिखेंगे सर, आयोग के सदस्य वे लोकसभा के भी सदस्य रहे। कौन से सर? एक थे सर दुलेश्वर मीणा, ठीक है, और दूसरे कौन थे सर? दिव्या सिंह।
कौन थे सर? दिव्या सिंह। ये 2 व्यक्ति थे जो आयोग के सदस्य भी रहे और लोकसभा के भी सदस्य रहे। जो CR चौधरी थे वो आयोग के अध्यक्ष रहे और लोकसभा के सदस्य रहे। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों में चूक हो जाती है काफ़ी बार। अगला लिखेंगे सर, आयोग के सदस्य जो राजस्थान के सचिव रहे, क्या नाम है सर उनका? सावलदान उज्ज्वल। सावलदान उज्ज्वल, ठीक है सर, ये नए सावलदान सावलदान उज्ज्वल, ठीक है सर। लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला लिखेंगे सर, आयोग के सदस्य व विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कौन सर? NL जैन। ये भी लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आयोग के सदस्य के पश्चात या आयोग के सदस्य जो विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। NL चुको, NK कमल। क्या नाम था सर उनका? NK कमल सर। सॉरी सर, इनका नाम था KL कमल था, KL कमल था सर। अगला है सर लास्ट अपना, आयोग के सदस्य जो राज्यपाल भी रहे। क्या नाम सर? रघुकुल तिलक। तो अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अपन ने जो अपना जो RPSC है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसको क्या कर लिया सर? कंप्लीट कर लिया अपन। ठीक है, अब अपन एक नए आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अभी खत्म होती है। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद।